हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपसे ये निवेदन करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, इन्हें आप पूरी तरह से जितना आपको रेजोनेट हो उतना ही आप लें। जो आपको रेजोनेट नहीं होता है उसे औरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए और मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जीज़ को मैं ग्रैब कर पाऊँ और आपके लिए बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स निकाल पाऊँ। तो फ्रेंड्स बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आज आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड वीडियोस भी डालती रहती हूँ, कुंडलिनी अवेकनिंग से रिलेटेड भी वीडियोस डालती रहती हूँ, ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग भी वीडियोस में डालती हूँ। क्योंकि जब आप टैरो कार्ड देखते हैं तो उसमें आपकी अवेकनिंग भी आती है, ट्विन फ्लेम जर्नी भी आती है निकल के, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो हम कार्ड रीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इस चैनल पे और भी वीडियोस डाला करती हूँ। आपको अगर देखना है तो आप उसे भी देख सकते हैं। इस चैनल पे मैं रेगुलर नहीं डालती हूँ, पर बीच बीच में मैं डालती रहती हूँ, ताकि आपको, अगर आप किसी सोल जर्नी में हैं तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। आप उन चीज़ों को मेरे चैनल पे ही देख पाएँ, ताकि आप समझ जाएं कि आप सोल जर्नी में हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या आ रहा आपकी लाइफ में। चलिए, फर्स्ट कार्ड, डियर डिवाइन। ओ बहुत अच्छा, 3 ऑफ कप्स। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, ये उल्टा आया है। ठीक है, ओके। और ये है, मैंने शायद कार्ड ही उल्टा रख दिया था, 10 ऑफ कप्स। चलिए, 10 ऑफ कप्स, सॉरी, यहाँ हाँ 10 ऑफ कप्स है ये। और देखते हैं क्या कार्ड्स आता है। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स, यहाँ इसको रखते हैं। थोड़ा सा और सफल करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को कार्ड्स ऐसे दें कि वो अपने जो भी उनके लाइफ में चल रहा है वो उसे अच्छी तरह से समझ पाएँ। चलिए, यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी उल्टा ही आया है। तो चलिए, बॉटम ऑफ डेक में है 9 ऑफ सोर्ड्स। चलिए रीडिंग देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लाइफ में अगर कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी और आपके लाइफ में किसी रिश्ते का या किसी ऐसी चीज़ की एंडिंग हो चुकी थी, या ये हो सकता है मनी फाइनेंस के बारे में भी, या हैप्पी फैमिली आपकी कभी आपकी हैप्पी फैमिली जो थी उसमें कुछ एंडिंग आ गया था, कुछ डेथ की सिचुएशंस आ गई थी। ये देखिए, यहाँ पे डेथ आया है, तो कुछ ख़त्म होके फिर से आपकी एक नई शुरुआत हो रही है और आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है। अगर आपके फैमिली में कुछ मनमुटाव था या कुछ भी आपके फैमिली में सही नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे एनर्जीज आ रही हैं कि आपकी ये जो फैमिली की जो, ये देखिए, फैमिली की जो काफ़ी आपके लाइफ में, फैमिली लाइफ में आपके काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, तो वो एंड हो रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड है और नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे अगर आपकी फैमिली में, या अगर आप अपने किसी से मैरिड थे, आपके मैरिड लाइफ में, यहाँ पे देखिए बच्चे भी दिख रहे हैं और कपल भी दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में अगर किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न थी, कोई थर्ड पार्टी थी जिसके द्वारा आप अपने लाइफ में काफ़ी कंफ्यूज थे, या हो सकता है कोई स्पेल्स हो। यहाँ पे स्पेल की भी एनर्जी आ रही, 9 ऑफ सोर्ड्स के लिए। तो हो सकता है किसी ने आप दोनों के बीच में, ये कपल की एनर्जी निकल के आ रही है, आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट किए, और ये कन्फ्यूज़न या आपके इमोशंस को काफ़ी डिसबैलेंस किया किसी ने, और वो भी यहाँ पे ब्लैक एनर्जीज निकल के आ रही। हो सकता है किसी ने कोई स्पेल वर्क आपके ऊपर किया हो कि आप दोनों के बीच में
ये दूरियां आ जाएं और आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए, तो जो भी स्थिति की गई है आपके लाइफ में ये कन्फ्यूज़न के कारण बनी है। हो सकता है कोई तीसरा व्यक्ति आपके लाइफ में ऐसा हो, कोई 3 व्यक्ति हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो ये आपकी लाइफ में फिर से दोबारा सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न से आप निकल रहे हैं, इनका डेथ हो रहा है यहाँ पे, और आपकी लाइफ में बहुत अच्छी सी एक नई शुरुआत हो रही। जब जहाँ डेथ होता है फ्रेंड्स, वहाँ नई शुरुआत ज़रूर होती है। तो आपके लाइफ में कोई 3 लोग हैं, हो सकता है आप हैं, आपके बच्चे हैं, या कोई भी हो सकते हैं। तो अभी आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस आने वाला है। बहुत ही सुंदर एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि ये जो कन्फ्यूज़न आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न का कार्ड आया था, तो ये जो है ख़त्म होने वाला है। अगर किसी के द्वारा, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, आप लोगों को कन्फ्यूज़ किया गया था, तो वो सारी स्थिति इसका अब डेथ होने वाला है। और यहाँ पे देखिए ये भी उल्टा आया है, और ये है 8 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये जो उल्टा कार्ड आया है, यानी कि आपकी लाइफ में अगर मनी प्रॉब्लम भी बनी हुई थी, काफ़ी आप मेहनत कर रहे थे, आप काफ़ी मेहनत से मनी इकट्ठा कर रहे थे, काफ़ी आपको मनी इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, तो अभी ये प्रॉब्लम्स भी ख़त्म होने वाली है। आपके लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सा एक सेलिब्रेशन आ रहा है, ये देखिए। और अगर आपकी लाइफ में किसी ने कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, आपके रिश्ते को, आपकी हैप्पी फैमिली को तोड़ने की कोशिश की थी, तो अभी आपसे कोई यहाँ पे एक छोटी सी माफ़ी मांग सकता है। कोई आपकी तरफ आना चाहता है और आपसे जो है, हो सकता है एक सॉरी आ रही है आपके लिए, एक छोटी सी फिशी सी सॉरी आ रही है, कि बहुत बड़ा नहीं, हो सकता है कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी जिसने भी क्रिएट की थी आपकी लाइफ में, आपकी हैप्पी फैमिली काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। हो सकता है आप लोग के बीच में दूरियां हो गई हो, और ये पैसे के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि मनी के लिए भी किसी ने आप दोनों को काफ़ी कंफ्यूज किया था। मनी के रिगार्डिंग भी हो सकता है कि काफ़ी हार्ड वर्क आपने अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में दिया था, किया था हार्ड वर्क, उसको किसी ने इस तरीके से आपके इमोशंस को, कोई भी हो सकता है इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था, तो ये सारी चीज़ों को वो रियलाइज़ कर रहा है। आपसे सॉरी आपके लिए एक आ रही है, और बहुत जल्दी से आ रही है सॉरी आपके पास। कोई सॉरी बोलेगा, और जिनके कारण, जिनके ये है ना पेज ऑफ कप्स, बहुत ही ये इमेच्योर इंसान है, जिसने आप लोग के बीच में दूरियां, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, आपकी हैप्पी फैमिली को डिस्टर्ब किया जिसने भी, तो अभी वो इस तरीके के एनर्जीज में है, स्लीपलेस नाइट है उसकी, और उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जिसने कि हो सकता है इसी इंसान ने आपके लाइफ में कुछ ब्लैक एनर्जीज थ्रो की थी कि आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो जाए, आपके लाइफ में सेलिब्रेशन ना रहे। कोई आपको एकदम से दुखी, ऐसे स्थिति में आपको देखना चाहता था, तो ये देखिए आपको कंफ्यूज करके, आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बनी हो, आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो ये सब ऐसे स्पेल वर्क भी होते हैं जिस कारण इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि उसको समझ में ही नहीं आता कि उसे क्या करना है। तो अगर इस तरीके की एनर्जीज किसी ने आपके ऊपर थ्रो की थी, तो उस व्यक्ति को अभी रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि वो भी इस स्थिति को महसूस कर पा रहा है कि उसने ये गलत किया है, और वो आपसे यहाँ पे एक सॉरी बोल सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, ये पेज की किसी ने बेवकूफ़ी में, नादानी में, किसी ने इसको हो सकता है इस तरीके की पट्टी पढ़ाई हो कि भाई तुम ऐसा करोगे तो इनकी लाइफ हेल हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ये कंफ्यूज हो जाएंगे, इनकी लाइफ से सेलिब्रेशन चला जाएगा। तो किसी के सिखाने में, किसी के बताने में इन्होंने आपके साथ ये ब्लैक एनर्जीज़ किसी से कह करके या किसी से बता करके थ्रो करवाई थी, जिसका इन्हें अभी ये बहुत ही बचकानी सी हरकतें इन्होंने की थी, लेकिन इनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि इनको ये चीज़ें आपके ऊपर करना काफ़ी भारी पड़ा है। यहाँ पे ये कहा गया 9 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए जो चीज़ें इन्होंने आपके ऊपर थ्रो की थी, यहाँ पे ना डेथ, वो चीज़ें आपके लिए डेथ, इन्होंने आपके रिश्ते की डेथ करने की कोशिश की, लेकिन ये इनके ही लाइफ पे उल्टा पड़ गया। जो चीज़ें आपके लिए करना चाहते थे वो इनके ऊपर उल्टा आ गया है, क्योंकि आप जिस समय इन्होंने आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थ्रो की या करवाई, तो आप उस समय बहुत ही सेलिब्रेशन के मोड में थे, आप लो वाइब्रेशन में थे ही नहीं, बल्कि यही उल्टा इन्होंने बचकानी हरकतें खुद इन्होंने की थी। तो यहाँ पे
अगर कोई इस तरीके की बचकानी हरकतें करता है तो जो लो वाइब्रेशंस में होता है ना, चाहे करने वाला, कराने वाला या जिसके ऊपर किया जाता है, जो भी ब्लैक एनर्जीज थ्रो करते हैं, तो उन क्या होता है कि जो लो वाइब्रेशंस में होते हैं उन्हीं के ऊपर वो पलट के चला जाता है। कि जैसे सपोज़ इन्होंने आपके ऊपर करवाया कुछ भी, जैसे कि किसी से कह करके कोई भी ब्लैकनेस आपके ऊपर थ्रो की, और आप सेलिब्रेशन के मोड में, आपको फिक्र ही नहीं है, आप बहुत अच्छा, आपकी हैप्पी फैमिली थी, आप सेलिब्रेट कर रहे थे और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी आपके लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा अच्छा था। तो इन जैसे एनर्जी ये लो वाइब्रेशन में थे, तभी तो ये आपके लिए कुछ ऐसे ब्लैकनेस थ्रो करने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पे आपके ऊपर ब्लैकनेस आई ही नहीं, वो ब्लैकनेस इन्हीं के ऊपर आ गई, क्योंकि इनकी सोच गंदी थी। ये आपके फैमिली को डिस्टर्ब करना चाहते थे, कंफ्यूज करके अलग करना चाहते थे, दो दो पार्टों में बांट देना चाहते थे। तो ये खुद लो वाइब्रेशंस में थे। तो ये एनर्जी जो ये डेथ का कार्ड आया है ना, उन एनर्जीज़ ने आपके ऊपर हावी हो ही नहीं पाई। वो एनर्जीज़ वो उल्टा इन्हीं के ऊपर चली गई, क्योंकि ये थे लो वाइब्रेशंस में। तो मैं आपको हमेशा ये चीज़ें बताया करती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई भी इंसान हो, वो लो वाइब्रेशंस में रहता है, सबके लिए गंदा सोचता है, सबके लिए, सबके लाइफ को, किसी की लाइफ में खुशियाँ उससे देखी नहीं जाती। अगर कोई भी इस तरह का इंसान है, कोई अच्छा कर रहा है तो उसके लिए कोई बुरा करना चाहता है, वो चाहता है उसके ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो जाए, डेथ हो जाए, वो कंफ्यूज हो जाए और इस तरीके की एनर्जीज़ में, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में चले जाए। यानी आपकी थिंकिंग अगर लो है, लोगों के लिए अच्छी नहीं है, तो जो एनर्जीज़ लो वाइब्रेशनल व्यक्ति किसी के ऊपर फेंकता है, तो वो, अगर आप हाई वाइब्रेशंस में हैं, आपके ऊपर कोई लो वाइब्रेशनल इंसान आपके ऊपर कोई ब्लैकनेस थ्रो कर रहा है, तो उल्टा उसके ऊपर जाती है। उन्हें तो जगह चाहिए, कहीं ना कहीं उनको जा करके अपना काम करना ही है। तो अगर आप उनकी एनर्जीज़ को ले ही नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप बिल्कुल सेलिब्रेट के मोड में हैं, कोई कुछ भी कर रहा, आपको उसके बारे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि काफ़ी सेलिब्रेटिंग मोड में हैं आप। तो उन एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए। तो जिन्होंने भेजी है, जो करते हैं ये सब, क्योंकि वो उनकी सोच ही गिरी हुई है, तो उन्हीं के ऊपर जाके ये पड़ती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे काफ़ी स्पष्ट निकल के आया है कि इन्होंने आपकी लाइफ से पैसे के लिए भी किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ये डेथ आया है और ये भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया है। इन्होंने यही चाहा है कि आपकी लाइफ से पैसे ख़त्म हो जाए, आपकी फैमिली ख़त्म हो जाए, आपकी फैमिली में दरार पड़ जाए। और ये इन्होंने थोड़ा हद तक आपको थोड़ा हद तक इन्होंने करने में थोड़े से कामयाब भी हुए हैं, आपको कंफ्यूज भी किया है, काफ़ी कंफ्यूजन में आपको डाला है, आपकी फैमिली को बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ इन्होंने करने की कोशिश की है, ब्लैकनेस थ्रो करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड उल्टा आने का यही मतलब है, आप लोगों का अपने बीच में जो भी कन्फ्यूज़न था, तो ये ब्लैक एनर्जीज आपका ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाई, थोड़े से ही आपको इफ़ेक्ट हुआ। यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न ख़त्म भी होता दिख रहा है, कोई आपकी तरफ आ रहा है, उन चीज़ों को क्लियर भी करेगा। तो वो चीज़ें डेथ हो रही हैं जो इन्होंने आपके लाइफ में कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, ये बेवकूफ़ इंसान जो आपसे अभी माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आपके लाइफ से ये कन्फ्यूज़न हट गया है, आप अपने सेलिब्रेशन मोड में फिर से आ रहे हैं। और जो इन्होंने पैसे वगैरह ख़त्म करने के लिए कुछ इन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो वो सब भी ये उल्टा ही आया कि आपके लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप सेलिब्रेट मोड में हैं। तो ये इन्हीं के सिर पे जाके फूटने वाला है और फूटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्योंकि ये माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, कुछ ना कुछ तो इनके लाइफ में हुआ है, इनको रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, क्योंकि आपके लाइफ में उन चीज़ों का असर नहीं हुआ, सब कुछ डेथ हो गया है। जो इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में करने की कोशिश की है, उनका खात्मा हो गया है और आपके लाइफ से ये सारी चीज़ें चली गई हैं। जो इन्होंने करने की कोशिश की है, फैमिली तोड़ना, कन्फ्यूज़न, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ना रहे, पैसे रुपए ना रहे, आप पैसे के लिए परेशान हो, जो कुछ भी किया था, अब इन्हें उसका रिज़ल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपने उन एनर्जीज़ को लिया ही नहीं, तो वो सारी एनर्जीज़ इन्हीं के ऊपर गई हैं। तो इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है ये आपके कोई भी करीबी हों, कोई दोस्त हों, कोई आपके फैमिली के मेंबर हों, जिन्होंने इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की। तो जब आपके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ,
क्योंकि ये उल्टा आ गया। अगर ये सीधा होता तो आपका बहुत कुछ भी बिगड़ सकता था, लेकिन ये उल्टा कार्ड आया है, इसलिए आप अब कंफ्यूज नहीं है। आपकी हैप्पी फैमिली है, बने हैं आप फिर से हैप्पी फैमिली। आपकी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं होने पाई है। इन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ किया था। ये देखिए, हो सकता है किसी अमावस्या को ये इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे उल्टा चांद है, किसी अमावस्या के समय पे भी इन्होंने कुछ किया हो आपके लिए, ये ब्लैकनेस आपके लिए थ्रो की थी, लेकिन वो आप पे असर नहीं आई। तो अब ये खिसियानी बिल्ली जो कहा जाता है ना, खंबा नोचे, वो वाली हाल है। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में फिर से घुसा जाए, घुस कर से एक छोटी सी सॉरी बोल दिया जाए, कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दिया जाए, क्योंकि ये आपको फिर से ये जो खुश एनर्जी में देख रहे हैं, सेलिब्रेट करते हुए देख रहे हैं, तो अभी इनको थोड़ी सी चिढ़ मच रही है, लेकिन इनकी नीयत अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये धीरे धीरे आपकी लाइफ में फिर एंटर करेंगे, देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो कुछ आपकी इनसे ज़रूर दूरियां, मनमुटाव रहा होगा, जिसके कारण इन्होंने या इनको जलन रही होगी, क्योंकि बेवकूफ़ाना हरकत इंसान कब करता है, जब उसको सच्चाई का पता नहीं होता है, कि इनको ये बात का पता नहीं है कि अगर वो एनर्जीज आपके साथ काम नहीं की तो वो कहाँ जाएंगी, इन्हीं के सिर पे आके फूटेंगी। तो इसीलिए इनको कुछ ना कुछ रियलाइज़ हुआ है, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से फिर आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा, सब आपका हैप्पी हैप्पी हो गया। ये कार्ड उल्टा है, ये कार्ड उल्टा है, यानी कन्फ्यूज़न में भी आप नहीं है, अब अपनी फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं यहाँ पे, आपके पास मनी अबंडेंस भी सब कुछ है इस समय, और आपका उस रिश्ते का डेथ हुआ है जो इन्होंने कुछ आपकी तरह स्पेल वर्क्स किए थे, वो चीज़ें डेथ हो चुकी हैं, और ये इनको इस बात का रियलाइज़ हुआ है। हो सकता है इनका कुछ ख़राब हुआ हो इनके लाइफ में, कुछ बिगड़ा हो इनकी लाइफ में, तो ये सॉरी के तौर पे एक बार फिर से आपके लाइफ में प्रवेश करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप हमेशा होशियार रहें, जो एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए जलन में आ करके ऐसे ऐसे काम अच्छे लोगों के ऊपर करते हैं। तो अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपके लाइफ में कोई ऐसा है, तो आप इनसे थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि यह आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ आपको ऑफ़र करके एक छोटी सी ऑफ़र देंगे, आपकी लाइफ में घुसेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे सेलिब्रेशन फिर से आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, इनकी थ्रो की हुई एनर्जीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाई हैं, लेकिन अब आप इनके ऑफ़र से भी सतर्क हो चुके हैं यहाँ पे, और आपको अगर नहीं हुए हैं तो आप हो जाइए, इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों को अपने लाइफ में कभी नहीं रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही थी आपकी एनर्जीज, बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड बाय बाय।